Hi everyone, welcome to this video in which we are going to discuss कि कौन सी वो 5 मिस्टेक्स हैं जो सब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द नीट एस्पायरेंट्स करते हैं और आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए लास्ट 15-20 दिनों में, राइट? सो द वेरी फर्स्ट वन इज दैट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप नहीं दे रहे हो, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट तो आपके जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो कवर नहीं होगी। तो दो कंडीशंस हैं, या तो आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको अभी के अभी स्टार्ट करना चाहिए, राइट? और 1 से 2 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने होंगे रोज। क्यों देना है? क्योंकि आपको यू नीड टू फेस एज मेनी क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप एज यू कैन बिफोर नीट से मतलब आपको एक वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करना होगा, राइट? एंड यू हैव टू एक्नॉलेज योर वीक एरियाज। इसके अलावा यू हैव टू स्टॉप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। आप अपनी सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं करोगे तभी तो आपको क्या होंगे, मार्क्स इंक्रीज होंगे, राइट? और इसके अलावा अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? अगर बहुत कम है या नॉर्मल है तो आपका करना है एरर एनालिसिस पे फोकस करना है कि आप एरर जो है अपना अच्छे से रेक्टिफाई करो। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से एरर एनालिसिस करना है कम से कम टाइम में, राइट? और अगर आप टेस्ट कम दे रहे हो तो आपको अपने टेस्ट का नंबर इंक्रीज करना होगा, दैट इज डेली 1 से 2 तक तो पहुंचाना ही होगा, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट कम 2 हफ्ते में 2-3 दे रहे हो तो भी चलेगा, बट दैट इज़ नॉट राइट। मेरे हिसाब से इन माई ओपिनियन ज़्यादा टेस्ट देने से ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन कवर होगी और ज़्यादा आपको पता चलेगा कहाँ आप वीक हो, क्योंकि नीट यूजी वाला जो एग्ज़ाम है इसमें डाइवर्सिटी और पैटर्न्स बहुत है क्वेश्चन के, तो उस चीज़ को कवर अप करना ज़रूरी है, राइट? आपने जो टॉपिक पढ़ा वो आपको आता है, पर वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। हर तरीका आपके आंखों के सामने से हुआ होना चाहिए ताकि नया ना लगे कुछ। मॉक टेस्ट की एनालिसिस जो होती है और उसको करने में टाइम लगता है, तो कई लोगों की स्पीड इस चीज़ में स्लो होती है, राइट? सो इतना टाइम लग जाता है 2 टेस्ट देने में कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचता। और इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, रिवीजन नहीं होगा। तो आपको बेसिकली थोड़ा सा फास्ट रखना है कुछ इस तरह से कि 3 आवर के 2 पेपर आपको करने हैं, 3 घंटे से कम ही करना है। ऐसा नहीं कि आप घर पे कर रहे हैं, आप प्रिंट आउट निकाल के कर रहे हैं, मतलब किसी कोचिंग में जाके नहीं कर रहे, तो आप 3 घंटे का पेपर को 5 घंटे में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? आपको कम से कम टाइम में करना है, फास्ट करना है। तो 3 घंटे के 2 पेपर करने में 6 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे और 1 से 1.5 घंटा एक पेपर को एनालाइज करने में लगना चाहिए, तो 2 से 3 घंटे उस चीज़ के हो गए। टोटल 9 घंटे आपके जो है इस टेस्ट वाली टेस्टिंग फेज के हो जाएंगे और बाकी 4 से 5 घंटे, अगर आप 8 घंटे भी सोते हैं तो 4 से 5 घंटे आपके पास इस चीज़ के रिवीजन के लिए होंगे जो आपके वीक एरियाज हैं, ठीक है? सेकंड जो बात है वो है कि रिपीटिंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन या रिपीटिंग लर्निंग पीवाईक्यू। कुछ लोग क्या करते हैं कि पीवाईक्यू रिपीट करने लग जाते हैं, राइट? जैसे पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू है तो वो रोज पीवाईक्यू कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन पीवाईक्यू कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना, आपको क्वेश्चंस को याद नहीं करना है। पेपर कैन ऑलवेज बी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है? तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अनफेमिलियर पार्ट एज वेल, ठीक है? फेमिलियर जो क्वेश्चन है वो तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, साथ साथ आपको अनफेमिलियर पार्ट के लिए प्रिपेयर करना। तो आपको एक क्वेश्चन को बार बार नहीं करना, आपको अलग अलग क्वेश्चन से करना है। यू डू नॉट हैव टू लर्न द क्वेश्चन, ओके? यू हैव टू डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वाया फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है? सो इफ यू वांट टू मास्टर द पीवाईक्यूज, आप क्या करो, आप क्वेश्चन रिपीट करने से आपको पीवाईक्यू के टॉपिक नहीं समझ में आ जाएंगे। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू के टॉपिक्स को पकड़ना है, ना कि क्वेश्चंस को। गिव एक्स्ट्रा फोकस, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं ना, रिपीटिंग टॉपिक्स को आपको कवर अप करना होगा, ठीक है? रिपीटिंग टॉपिक्स को नोट करो, उनके बेसिस पे आपका जो है उन्हीं को नोट करके ज़्यादा उन बट आप टाइम दे सकते हो, ठीक है? ताकि आपको पेपर थोड़ा फैमिलियर लगे, पर आपको सिर्फ क्वेश्चन लर्न करने से नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ जो मिस्टेक्स दूसरी थी। तीसरी है कि आप इग्नोर कर रहे हैं एनसीईआरटी को फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। आप सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जबकि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के इंटेक्स में से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 2 जो है 11th और 12th का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर जैसे 12th में सेमी कंडक्टर्स वगैरह हैं, तो उन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना होगा। न्यूक्लियर हो गए, एटम्स हो गए, ठीक है? और 11th में जैसे ग्रेविटेशन वगैरह के चैप्टर्स हैं, कई आपको नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, थर्मोडायनामिक, केटीजी। तो इनमें जो लॉ है, बेसिकली लॉज वगैरह हैं, और कई एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं, जैसे ग्रेविटेशन में फॉर एग्जाम्पल आई कैन से एक लास्ट में टेक्स्ट में दिया हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में, कि जैसे कोई भी माउंटेन है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। ये आप बेसिकली अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आंसर आता है 10 किलोमीटर्स के हिसाब से। तो वो एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ था। आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको नए क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी, उनका भी आइडिया लगेगा, ठीक है? और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल बायो जैसे एनसीईआरटी पढ़नी होती है, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट पीवाईक्यू आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन से भी, तो इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेना है, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम टेकिंग हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, बट केमिस्ट्री तो करके ही जाना। फैक्चुअल मिस्टेक्स, फोर्थ थिंग, फैक्चुअल मिस्टेक्स के लिए आपको कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है। यू नॉट हैव टू लीव एनी स्पेस फॉर मेमोरी मिस्टेक, क्योंकि टेस्ट में अगर आप फैक्चुअल मिस्टेक करके आ रहे हैं, घर पे उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, फिर जब आप सोचो नीट एग्जाम के दिन, जब आप इमेजिन करिए यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल एंड यू सी द क्वेश्चन, यू नो कि आपने इस चीज़ को पढ़ा है बट आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, राइट? इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है? एनी कैसे भी करके पढ़ लो, लिख के कर लो, याद कर लो, बट डू नॉट स्किप, ठीक है? फैक्चुअल पोर्शन बोरिंग हो सकता है बट यू हैव टू कवर इट।
फिफ्थ पॉइंट इज वेस्टिंग टाइम इन वन शॉट। नोट बनाने में या पहले के बने हुए नोट्स को बार बार पढ़ जा रहे हो, ईजी चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनमें लोग काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं वन शॉट देखने में, नोट्स रिवाइज करने में, ईजी चैप्टर का रिविजन कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है, आपको करना है रिवाइज खुद से करना है, क्योंकि खुद से रिविजन करने पे एक्टिव रिकॉल होता है। आप खुद को खुद ही पढ़ा रहे हो तेरे से। इससे क्या होगा, आपके वीक एरिया से वर्क कोई और पढ़ाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी एरिया कौन सी वीक थी। सो रिवाइजिंग इज व्हाट यू ऑलरेडी नो। ये तो करना होता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वीक एरिया पे काम करना। ठीक है, तो कुल मिला के इफ़ आई हैव टू समराइज व्हाट आई सेड इन दिस वीडियो, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपका रूटीन जो है कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आप डेली 1 या 2 मॉक्स कर रहे हो। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट के आपने पेपर सॉल्व किया, उसके बाद आपने उसमें देखा कि आपने उसमें गलती कहाँ पे की। ठीक है, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, नोट किया कौन से टॉपिक में मिस्टेक हुई। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू वर्क ऑन दोज वीक एरिया। आपने ज़्यादा टाइम दो, एरर एनालिसिस करो, कहाँ पे गलती हुई, क्या कंसेप्ट उसके थे जहाँ पे मैंने गलती की, फैक्चुअल मिस्टेक है या फिर आता ही नहीं था या आता भी था याद नहीं, मतलब इस तरह से क्या मिस्टेक हो सकती है, पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, नई चीज़ आ गई। ठीक है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप की मिस्टेक हुई, उस पर वर्क करो। इस तरह से आपको साइड बाय साइड फैक्चुअल मिस्टेक को रिमूव करते चलना है, बार बार एनसीईआरटी पढ़ के। ठीक है, और फिर आपके बेसिकली एक पॉइंट ऐसा है कि आप नई गलतियाँ करना जो आपकी कम हो जाएंगी, आपकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आने लग जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपने किया हुआ है, तो आपकी नई मिस्टेक्स जो है कम हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या होगा, आपके मार्क्स एक पॉइंट के बाद इंक्रीज करने लग जाएंगे। इनफैक्ट 70, 100, 120 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। 100 से 120 मार्क्स तो आप आराम से 15-20 दिनों में इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप गलतियों को रिपीट करना छोड़ दें। क्योंकि वही तो बात है, गलतियाँ अनलिमिटेड नहीं हो सकती, बट एक ही गलती बार बार नहीं करनी है। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट टाइम यू डू दैट मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक। सेकेंड टाइम यू डू दैट मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस, बिकॉज आपने उसे करेक्ट नहीं किया था। ओके, अगर मैं बात करूँ 300 से 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके 100 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। 400 से 500 है तो भी 100 इंक्रीज कर सकते हो। 500 550 आ रहे हैं तो आप 70-80 मिस्टेक्स मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आप उतनी सीधी मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, थोड़ी बहुत कर रहे हो। 550 से 600 ये पेपर की जो डिफिकल्टी है, मैं मान के चल रहा हूँ पेपर डिफिकल्ट आ रहा है इसमें, क्योंकि अब नीट 25 के बाद से पेपर की डिफिकल्टी इंक्रीज हुई है, राइट, टेस्ट पेपर्स में। तो अगर आप 550-600 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप अबव 600 ला सकते हैं। ठीक है, इन 5 गलतियों को अवॉइड करके। 600 से 650 के बीच में तो 30-40 बढ़ा लोगे, 650 प्लस हो तो ऑलरेडी यू आर डूइंग वेल इन हार्ड पेपर्स, राइट। तो भी आप जो है 20-30-40 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। बेसिकली आपको न्यू मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, राइट। So this was it for this video. I hope you found it helpful, and if you are doing these mistakes or you know someone who is doing these mistakes, kindly share this video to them. And that's it for this video. Thank you for watching till the end.